नमस्कार। आज हम मेवाड़ चित्रशैली की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। मेवाड़ चित्रकला का प्रारंभ और उसके कुछ प्रमुख प्रतिनिधि चित्रों का अध्ययन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं और आज हम मेवाड़ चित्रशैली की विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मेवाड़ चित्रशैली की विशेषताओं में सबसे पहले प्रकृति चित्रण के बारे में जानते हैं। प्रकृति चित्रण इस कला शैली का सबसे प्रमुख चित्रण है, जिसके अंतर्गत चित्र में प्रकृति को अलंकारिक और आलेखन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रकृति का विशेष महत्व है और विभिन्न प्रकार के पुष्प, लताएं, कुंज, वन आदि का चित्रण अर्धचंद्राकार रूप में किया गया है। मेवाड़ चित्रशैली में जहाँ भी चित्र बनाया है उसकी पृष्ठभूमि में प्रकृति को हरा भरा और हरे रंग को विभिन्न तानों के साथ में प्रयोग में लाया गया है। इसी प्रकार पुरुषाकृति और उसके वस्त्र विन्यास में लंबा चौगा, गोल या अंडाकार चेहरा, भरी हुई गर्दन और चिबुक, विशाल नेत्र, मेवाड़ी पगड़ी और दाढ़ी मूंछ का अंकन किया गया है। यहाँ की जो पुरुषाकृति बनी है उसमें मेवाड़ की आन बान शान को दर्शाया गया है। मेवाड़ी पगड़ी के साथ में काली कलंगी और गले में मोतियों की माला, कानों में कुंडल और कमर पर दुपट्टा पहनाया गया है। साथ ही पैरों में जूतियाँ और राजसी वैभव को दर्शाया गया है। तो इस प्रकार मेवाड़ी कला शैली में, मेवाड़ी चित्रशैली में पुरुषाकृतियों का अंकन यहाँ की आन बान शान के अनुरूप किया गया है और पुरुषाकृतियों को विभिन्न प्रकार के पहनावे से सुसज्जित किया गया है। स्त्री आकृतियों को यदि हम देखें तो स्त्री आकृतियों का अंकन मेवाड़ चित्रशैली में मीन के समान नेत्र यानी मछली के समान नेत्र बनाए गए हैं। भरी हुई चुबुक है, खुले होठ हैं, पारदर्शी ओढ़नी, लहंगा और कमर तक चोली बनाई गई है। केश लंबे और खुले हुए हैं और नाक भी कुछ लंबी है और तीखी भी है, जबकि गोल चेहरा है और विभिन्न आभूषणों से सुसज्जित नारी आकृति को बनाया गया है। यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है कि जो मध्यकालीन चित्रकला का प्रारंभ जब हुआ था तो उसमें हमने पाल शैली और जैन शैली का अध्ययन किया था और उसमें हमने अध्ययन किया था कि अपभ्रंश शैली में जिस प्रकार की स्त्री आकृतियों को बनाया गया है उसी प्रकार की आकृतियाँ गोल चेहरा और लंबे केश, लंबी नाक मेवाड़ चित्रशैली में भी आरंभिक चित्रों में भी देखी जा सकती है। और इसी से विद्वानों ने यह अंदाज़ा लगाया कि ये जो शैली है राजस्थानी चित्रशैली की सबसे प्रारंभिक शैली है और मध्यकाल की चित्रकला से मिलती जुलती है। मेवाड़ चित्रशैली में विषय के रूप में विभिन्न विषयों को चित्रण के लिए चुना गया है, जिसमें बिहारी सतसई, सूरसागर, पंचतंत्र, कादंबरी की कथाएं, पृथ्वीराज रासो, गीत गोविंद, रसिक प्रिया, मधुमालती आदि जैसी कई लौकिक व काल्पनिक कथाओं को चित्रण के रूप में चुना गया है। कई सारे काव्य हैं जिन पर भी चित्र बनाए गए हैं और इसके अतिरिक्त ग्रामीण जीवन से संबंधित चित्र, दरबारी दृश्य, जुलूस, मेले, विवाह, उत्सव, जल विहार, होली, दिवाली, रागमाला आदि को भी चित्र में मूल विषय के रूप में चुना गया है। कृष्ण भक्ति से संबंधित चित्र, वैष्णव धर्म से संबंधित चित्र भी मेवाड़ चित्रशैली में बहुत अधिक बनाए गए हैं।
क्योंकि वैष्णव धर्म परंपरा का इस समय बहुत अधिक फैलाव हुआ था, बहुत अधिक बोलबाला था। और मीराबाई जो कि मेवाड़ी चित्रशैली की आन बान शान है, मेवाड़ रीति काव्य और उनके भक्ति भरे गीतों के कारण इस चित्रशैली में कृष्ण भक्ति को सम्मिलित किया गया है। इसलिए विषय के रूप में कृष्ण भक्ति और वैष्णव संप्रदाय का विशेष महत्व है। मेवाड़ चित्रशैली की एक और विशेषता, यहाँ हाशियों का चित्रण, यानी चित्र के तल को जिस प्रकार से विभाजित किया गया है उसमें लाल और पीले रंग का प्रयोग किया गया है। साथ ही हाशियों में स्वर्ण का प्रयोग भी बहुत अधिक हुआ है, यानी स्वर्ण और रजत का प्रयोग चित्रण के हाशियों में जहाँ स्थान छोड़ा गया है वहाँ बहुत अधिक हुआ है। और चित्र के परिप्रेक्ष्य में मुख्य घटनाओं को केंद्र में चित्रित किया गया है और अन्य घटनाओं को आसपास बनाया गया है। यहाँ के रंगांकन की एक विशेषता यह भी है कि जो भार वाली वस्तु है, अधिक भार वाली वस्तु है, उसे गहरे रंग की तान में और हल्की भार वाली वस्तुओं को हल्के रंग की तान में बनाया गया है, जिससे चित्रण में स्वाभाविकता दिखाई देती है। मेवाड़ चित्रशैली में ही बारीक रेखांकन, लयात्मकता, गतिशीलता, चित्रतल का विभाजन अन्य विशेषताओं के रूप में देखे जा सकते हैं। यहाँ चित्रतल में जो विभाजन हुआ है उससे ज्यामितीय और कोणात्मक दोनों प्रकार से विभाजित किया गया है और फिर भी उसमें उसकी रेखा में लय और गति देखी जा सकती है। यह इस कला शैली की अन्य विशेषता है। अब देखिए, मेवाड़ चित्रशैली के अंतर्गत ही देवगढ़ नामक उपशैली भी विकसित हुई। देवगढ़ वास्तव में एक ठिकाना है, एक स्थान है उदयपुर से लगभग 68 किलोमीटर दूर, जिसे राव द्वारकादास चुनावत ने 1680 ईस्वी में महाराणा जयसिंह के समय स्थापित किया था। और यहाँ एक मुख्य शैली विकसित हो गई थी जिसमें भित्ति चित्रों को अधिक बनाया गया है, जो 1710 से 20 ईस्वी के मध्य बनाए गए। और यहाँ के भित्ति चित्र अत्यंत प्रसिद्ध हैं। यहाँ मुख्य चित्रकार चौखा नामक कलाकार था। यहाँ महल में, यहाँ का जो गढ़ है, देवगढ़ का जो किला है, उसमें हजारा की ओबरी, मोती महल और कपतद्वार में अनेक दरबारी दृश्य, शिकार के चित्र और कृष्ण लीला से संबंधित चित्र बनाए गए हैं। मेवाड़ में दो उप शैलियाँ विकसित हुई, एक तो देवगढ़ शैली और दूसरी नाथद्वारा कला शैली। नाथद्वारा कला शैली श्रीनाथ जी के मंदिर से और श्रीनाथ भक्ति से संबंधित रही है, जबकि देवगढ़ शैली में मेवाड़ और मारवाड़ का मिश्रित प्रभाव देखा जा सकता है। इसकी चित्र विशेषताओं में यहाँ रेखाएं मोटी और सधी हुई हैं, रंगों में हरे और पीले का प्रयोग अधिक हुआ है और मेवाड़ी शैली से बहुत भिन्नताएं इसमें देखी जाती हैं। पुरुष और स्त्रियों की आकृति मारवाड़ी पहनावे से सुसज्जित है और इसलिए मारवाड़ के नज़दीक मानी जाती है। और इसके जो चित्र विषय हैं वो मेवाड़ से लिए गए हैं, मेवाड़ की कृष्ण भक्ति से संबंधित हैं। और यहाँ का जो मुख्य चित्रकार थे बक्ता और कवला नामक, यह श्रीनाथ जी की सेवा में और उनकी पूजा में सदा तत्पर रहते थे, निमग्न रहते थे। और यही कारण है कि इस उपशैली को, देवगढ़ उपशैली को मेवाड़ का अंश माना गया है और मेवाड़ मारवाड़ का मिश्रित प्रभाव इस शैली में दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार मेवाड़ शैली में की कुछ मुख्य विशेषताएं रही हैं जो इसे राजस्थानी शैली की अन्य शैलियों से, अन्य चित्रों से पृथक करती हैं। और सबसे पहले मेवाड़ में ही चित्रकला की उत्पत्ति हुई और चित्रकला का प्रभाव देखा गया, इसलिए इस शैली की विशेषताओं का अलग महत्व है।